कहानी के पहले भाग में हमने देखा कि कात्या बाग के सिपाही काशी के भाई रघु के बेटे को अपने साथ उठा ले जाते हैं। रघु को जब यह बात पता लगती है तब वे सभी बहुत दुखी होते हैं। जब काशी के पिता अपने बड़े बेटे रघु को यह सब बता रहे थे तब काशी भी वहीं मौजूद था। काशी उनकी सारी बातें सुन लेता है। यह सुनकर काशी गुस्से में फौरन कात्या के ठिकाने पर पहुंचता है। काशी देखता है कांचा बाग ने रघु के बेटे को एक पिंजरे में कैद कर रखा होता है। कात्या, तेरी हिम्मत कैसे हुई सिम्बा को यहाँ कैद करने की? मैं यहाँ आ गया हूँ, इसी समय सिम्बा को आजाद कर दे। हो 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 हो। काशी, तुझे सिम्बा मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुझे मेरे एक सिपाही को हराना होगा। अगर तू जीत गया तो तू सिम्बा को यहाँ से ले जा सकता है। तब कात्या अपने एक सिपाही को काशी से लड़ने भेजता है। दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है। इसी बीच काशी कात्या के सिपाही पर हमला करके उसे वहीं ढेर कर देता है। कात्या सिम्बा को आजाद कर देता है। काशी, मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर, और तुम्हें भी ये खुशी होगी जानकर, और तुम्हें भी खुशी होगी यह जानकर कि आज के बाद तुम मेरे साथ काम करोगे। नहीं कात्या, मुझे तेरे टुकड़ों पर पलने की कोई जरूरत नहीं है। तू इस जंगल के जानवरों को डराकर खुद को जंगल का राजा समझता है। डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। अगर खुद को इतना ही ताकतवर समझता है तो इन कुत्तों को सहारा लेना छोड़ दे कात्या। ऐसा कहकर काशी सिम्बा को लेकर वहाँ से चला जाता है। काशी की बातें सुनकर कात्या के सभी भाई उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। भाई, इस काशी ने हमारे ठिकाने पर आकर हमारी ही बेइज्जती की है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। चिंता मत करो मेरे भाइयों, इसकी मौत हमें सोचनी पड़ेगी। अगले दिन रघु अपने पिता को हकीम के पास लेकर जा रहा था। तभी कात्या के कुछ खतरनाक सिपाही चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं और रघु और उसके पिता पर हमला करके उन दोनों को वहीं मार डालते हैं। रघु और उसके पिता को मारते हुए कात्या के सिपाहियों को एक गाय देख लेती है। गाय यह देखकर घबरा जाती है और भागकर घबराती हुई काशी के पास आती है। काशी, गजब हो गया। कातिया के सिपाहियों ने बीच रास्ते में तुम्हारे भाई और पिता पर हमला कर दिया और उन्हें बेरहमी से मार डाला। क्या गाय, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ काशी, मैंने ये सब अपनी आँखों से देखा है। उन जालिमों ने तुम्हारे बूढ़े पिता पर भी रहम नहीं किया। तब गाय काशी को लेकर उस जगह पर आती है जहां उसके भाई और पिता की लाशें खून से लथपथ पड़ी थीं। अपने भाई और पिता की लाश को देखकर काशी को बहुत दुख होता है और उसे कात्या पर बहुत गुस्सा आता है। कात्या, तूने मेरे मासूम भाई और पिता को मुझसे छीन लिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे साथ तेरे सारे भाइयों को मिटा दूंगा। तब काशी कात्या और उसके भाइयों को मिटाने की कसम खाता है। अगले दिन कात्या के दो भाई जंगल से जा रहे थे। तभी काशी उनके सामने आकर उनका रास्ता रोक लेता है और उन दोनों पर हमला करके कात्या के दोनों भाइयों को जान से मार डालता है और उनकी लाशों को एक जानवर के हाथों कात्या के ठिकाने पर पहुंचाता है। कात्या अपने भाइयों की लाशें देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। इसी बीच काशी जंगल के जानवरों को लेकर कात्या के ठिकाने पर आता है। कात्या, अब तेरे जुल्मों का हिसाब देने का टाइम आ गया है। ऐसा कहकर काशी के साथ सभी जानवर मिलकर कात्या के सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। वे सभी मिलकर कात्या के भाइयों और सभी सिपाहियों को मौत के घाट उतार देते हैं और वहीं काशी कात्या पर हमला करके उसे जान से मार देता है। इस तरह काशी कात्या और उसके सभी भाइयों को मारकर उन सभी से अपने भाई और पिता की मौत का बदला लेता है। जंगल के सभी जानवर कात्या के अत्याचारों से मुक्त होकर बहुत खुश होते हैं और वे सभी मिलकर काशी का धन्यवाद करते हैं और काशी को जंगल का राजा घोषित कर देते हैं।